कि इस बात से कम फर्क पड़ता है कि आप क्या कह रहे हैं। इस बात से कम फर्क पड़ता है कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आप उस बात को कैसे कहें। हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का दोस्त आर्यन मौर्य एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि हाउ टू इनवाइट पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को हम कैसे इनवाइट करें। फ़ोन से हो या ऑफलाइन हो, हम लोग कैसे इनवाइट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप सभी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको रिजल्ट 100% जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं फटाफट अपने सेशन की तरफ। क्या ध्यान रखना है, हम लोग क्या गलती करते हैं और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, अक्सर हमने लोगों को गलती करते देखा है कि जोश जोश में अपने दोस्तों व संबंधियों के पास जाते हैं और अपने बिजनेस के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। और क्या करते हैं, उदाहरण के लिए कैसे बात करते हैं कि मेरे पास लाखों रुपए आने वाले हैं, आप भी मेरे बिजनेस में आ जाओ। यह बिल्कुल गलत है। इस तरीके से बात नहीं करनी है। अपने बिजनेस के बारे में कुछ बताने से पहले आपको दूसरे व्यक्ति के बारे में या मन में जानने की कोशिश करना चाहिए, है ना। उसके बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। जब कुछ देर तक आप उनसे बातें करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनके जीवन में आजकल क्या चल रहा है, और वह जानने के बाद ही उस अनुसार अपनी बातों को शुरू करें। क्योंकि अगर आप लोग पास जाते हैं और सीधा पैसे कमाने की बात करते हैं, आप बगैर उसके मन में जाने कि हो सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, हो सकता है घर में लड़ाई झगड़ा हुआ हो तो उसका माइंड फ्रेश ना हो, कोई घाटा हो गया हो उसके चक्कर में बैठा हो, ठीक है, कोई नुकसान हो गया हो या झगड़ा हो गया हो या एक्स वाई कोई भी बात हो सकती है, या घर में उसके कुछ भी बीमार पड़ा हो, या मतलब एक्स वाई कोई भी बात हो सकती है, और आप जाके सीधा बिजनेस की बात करना शुरू कर देते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरीके से आपको किसी को नहीं इनवाइट करना है, अन्यथा रिजल्ट नहीं मिलेगा और संबंध भी खराब होंगे। तो आपको आज की वीडियो से आपको यही चीज़ जानने को मिलेगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। उन चीज़ों को आपको ध्यान से देना है अच्छे से। तो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति से उसी तरीके से बात करें जैसे कि हमेशा करते हैं। बातचीत के दौरान आप FORM का मुख्य ध्यान रखें, यानी कि अपने प्रोस्पेक्ट से उनकी F मतलब फैमिली के बारे में बात करें, है ना। फैमिली के बारे में बात करें, किसी भी व्यक्ति को इनवाइट करें तो सबसे पहले उसके फैमिली के बारे में पूछें, हाल चाल लें, तो आपको पता चल जाएगा घर में कोई बीमार तो नहीं है। अगर कोई बीमार है तो आप अपने सप्लीमेंट के बारे में आप रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बात कर सकते हैं, रिक्रिएशन के बारे में बात कर सकते हैं, मनी के बारे में बात कर सकते हैं। यानी इस तरीके से आपको बात शुरू करनी है, कोई बीमार तो नहीं है, और आजकल क्या नया चल रहा है या आजकल क्या नया कर रहे हो, और आपका काम कैसा चल रहा है, और कहाँ घूमने जा रहे हो। तो वो सब चीज़ों से अगर आप बात करोगे तो उसको लगेगा हाँ, हमारा व्यक्ति कुछ हमदर्द है जो हमसे बात कर रहा है। लेकिन सीधा ही बिजनेस की बात करना शुरू कर दोगे, ये तरीका सही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जब ये चीज़ आप करते हो ना तो आपको पता चल जाता है सामने वाले व्यक्ति की समस्या क्या है। उस समस्या को जान करके उस समस्या के पर्पस से आप बात करना शुरू कर दो। यानी काम आपका तभी होगा, 100% रिजल्ट तभी आएगा जब सामने वाले व्यक्ति की कमजोरी पर आप उंगली डालोगे। उस कमजोरी को कैसे ख़त्म करना है उस चीज़ पे जब बात करोगे तो इंसान काम आपके साथ 100% करेगा। आप 2000 से ज्वाइनिंग बताओगे 2000 से करेगा, 1000 से बताओगे 1000 से करेगा, 4000 से बताओगे 4000 से करेगा। जितने से आप बताओगे उतने से करेगा। लेकिन अगर आपने उसकी समस्या को सुन लिया और उसकी समस्या का समाधान आपने बता दिया तो 100% आपके साथ काम करेगा। तो दोस्तों, वह व्यक्ति की प्राथमिकताओं की पहचान करें, जानने की कोशिश कीजिए कि आजकल उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से संकेत दें, तथा जैसे ही उसकी जिज्ञासा बढ़े अपनी मीटिंग की तारीख तय कर लें। मीटिंग की तारीख तय करने के बाद आपने वहाँ ज़्यादा देर तक रुकना नहीं है, जितनी जल्दी हो सके उस जगह को वहाँ से छोड़ देना है, और वहाँ रुककर अपने बिजनेस की चर्चा ना करें। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के पास जाते हैं, उनके फैमिली के बारे में पूछिए, हाल चाल लीजिए, चाय नाश्ता जो भी होता है सब कुछ करिए। अगर इनवाइट कर रहे हैं तो आप चाय नाश्ता भी करने की जरूरत नहीं है। आप इनवाइट करने गए ना कि प्लान करने गए हैं। इनवाइट किया और बताया, जैसे उसने कहा ठीक है मुझे करना है, तो आप उनसे कह दो आज हमारे पास टाइम नहीं है, आज हम जल्दी में हैं। तो आप ऐसा करो, आप बताओ कल मिलोगे, परसों मिलोगे, कितने बजे मिलोगे, समय ले लो, दोपहर शाम सुबह कितने टाइम। क्योंकि आप इनवाइट करने गए हो ना, इनवाइट करने का मतलब ये होता है कि पहले आपको इनवाइट करना तभी प्लान करना है ना।
तो आप पहली दिन गए अगर आप इनवाइट करने मोबाइल से या ऑफलाइन, आपने तुरंत उससे समय मांगा और यही बताया कि आज हमारे पास टाइम नहीं है, तो ऐसा करिए कल परसों जब भी आप बताइए, मिलते हैं कल या परसों, टाइम बता दो, इतने बजे हम लोग समय निकाल के मिलेंगे, बैठ के बात होगी। अगर आपको लगता है यहाँ से हमारी समस्याएं खत्म हो सकती है तो मिल के करेंगे बस। आगे रिक्रिएशन, एक सवाल है ना, और बताओ ज़िंदगी में क्या नया चल रहा है। यह एक ऐसा सवाल है जो कि अक्सर हम लोगों से पूछते हैं और हमें भी अक्सर पूछा जाता है। जब ये सवाल आता है तो जवाब आपके सामने क्या आता है। बात समझने की है कि जिस व्यक्ति को आप अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, पहले उस व्यक्ति के बारे में जाने तो सही। इस सवाल को पूछने के बाद व्यक्ति अपने बारे में आपको खुद बताएगा। आपको बस ध्यान से सुनना है कि इस व्यक्ति को क्या चाहिए, इसकी ज़रूरत क्या है। जब आप उससे पूछोगे ना और बताइए क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है ना, तो वो खुद ही व्यक्ति बताना शुरू कर देगा हाल चाल ठीक है, या कहेगा बुरे चल रहे हैं, या समस्या चल रही है, घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है, आजकल काम बहुत मंदा है, पैसे की समस्या है। वो समस्याएं खुद बताना शुरू कर देगा और आपको ध्यान सुनना है कि उसकी समस्या क्या है। उस समस्या के समाधान को आप दूर कर दीजिए, वो आपके साथ काम करना शुरू कर देगा। और इनवाइट करते समय आपको क्या करना है, ठीक है ना। नंबर 1, बहुत जल्दी से अपनी बातें कहें। 1-2 मिनट में अपनी बातें फटाफट कहते हैं, क्योंकि आप इनवाइट करने गए ना कि प्लान करने। तो 1-2 मिनट इनवाइट करते समय उस तरह बात करोगे उसके फैमिली के बारे में। उसके बाद उसका आपको पता चल गया समस्या क्या है, आप उस समस्या के अनुसार से उसको आपने टाइम ले लिया, उसको चीज़ें बता करके थोड़ा सा बस बात करते समय उत्साहित रहें, यानी कि हमेशा थोड़ा सा एनर्जेटिक रहें। बात करते समय जिज्ञासा पैदा करें, उसकी जानने की इच्छा पैदा करें। हमेशा जल्दीबाजी दिखाएं, यानी कि नहीं कि आराम से बैठे जैसे कि तुम्हारे सिवा कोई और है ही नहीं। जल्दबाजी दिखाएं कि हमारे पास टाइम नहीं है और फटाफट निकलना है, हम इतना बहुत बिजी हैं, बस हम सोचे तो 2 मिनट में आपसे मुलाकात हो जाएगी तो बात हो जाएगी। समय लिया और निकल लिए। और आराम से हमेशा और सरल लहजे में बात करें, नहीं कि आप स्पीड में बोले जा रहे हो, सामने वाले व्यक्ति को समझ नहीं आया। प्यार से जल्दबाजी बात करने, लेकिन प्यार से उसको समझ में तो आया क्या बोल गए आप। जितने भी लोग आपको मीटिंग में चाहिए, कम से कम उससे दुगना ज़्यादा लोगों को बुलाएं। मतलब अगर आप मीटिंग में चाहते हो कि आपके लोग 5 लोग बैठे मीटिंग में, तो आपको कम से कम 10 लोगों को फ़ोन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि 10 लोग आपके बैठे तो आपको 20 लोगों को फ़ोन करना पड़ेगा। आप चाहते हो आपकी मीटिंग में 20 लोग बैठे तो आपको कम से कम 40 लोगों को फ़ोन करना पड़ेगा। आप चाहते हो 50 लोग आपकी मीटिंग में बैठे तो कम से कम 100 लोगों को आपको फ़ोन करना पड़ेगा। यानी कि जितने लोग आप बुलाना चाहते हो तो उससे दोगुना आपको कम से कम फ़ोन करने पड़ेंगे, लोग बुलाना पड़ेगा। यही कारण है कि आप लोग जब मीटिंग में बुलाते हो, लोग बुलाते हुए 5 लोगों को फ़ोन करके, इसलिए 5 लोग आते नहीं हैं। हमेशा दोगुना लोगों को बुलाना है। उस समय किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। मीटिंग का समय तय करें और वादा जरूर करें। समझ रहे हैं, मीटिंग का समय तय करना है कि कल मिलना है परसों। 100% बताइए, क्योंकि आप भी बिजी रहते हैं, हम भी बिजी रहते हैं। ऐसा ना हो कि हम समय निकालें और आप ना मिलें, फिर हमारा भी समय बर्बाद हो जाए। तो वादा जरूर कर लो। क्या नहीं करना है इनवाइट करते समय, ये आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश ना करें, यानी कि ज़्यादा जानकारी मत दो कि इसको सब कुछ हम बता ही डालें। बात करते समय हिचकिचाएं नहीं, यानी कि रुक रुक के बात आपको नहीं करनी है। गलत या सही जो भी आप है, आप उसको लगातार बताना है। इस तरीके की बात बिल्कुल भी ना करें कि एक छोटा बिजनेस है, मेंबर बनाने वाला काम है, स्कीम है, दुनिया भर की सब चीज़ें आपको नहीं बतानी है। बातचीत के दौरान कंपनी का नाम नहीं लेना है, तो इंसान जैसे कंपनी, अच्छा हमने सब करके छोड़ दिया, ये सब बेवकूफ़ बनाती हैं, सब फालतू की बातें, तो आपको कंपनी की बात नहीं करनी है। आप संस्था बात कर सकते हो, ठीक है ना, आप संस्था की बात कर सकते हो, ठीक है ना, संस्था की बात कर सकते हो। एक संस्था है जिसमें ये सब चीज़ें होती हैं, आप संस्था की बात कर सकते हो। आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना है, ठीक है ना, आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना है। जैसा कोई भी वाक्य बिल्कुल नहीं बोलना है। उसको ऐसा ना लगे कि बेचने वाला काम तो नहीं है, घर घर जाके हमको बेचना पड़ेगा, तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं बात करनी है। नहीं तो उसको ये समझ में आएगा बेचने वाला काम है, तब भी आपके साथ काम नहीं करेगा। तो क्या आपको ध्यान देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हमने चीज़ें आपको लगभग बताई दी हैं। तो दोस्तों, अगर आपने 4-5 लोगों को बुलाया है और आपको सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आगे बढ़ने से पहले अपने अपलाइन के पास जाएं
और उनसे बातें करें। हो सकता है कि आप सही तरीके से बातचीत नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपका काम नहीं हो रहा है। आपने अगर शुरुआत करी हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, 3-4 लोगों का अगर आपने इन्वाइट किया और वो लोग नहीं आ रहे हैं, ना ही मीटिंग में आ रहे हैं, ना ही कुछ आ रहे, तो आप अपने अपलाइन से आप बातचीत कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, फिर आप आगे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों कितनी सुंदर लाइन लिखी है लास्ट में कि इस बात से कम फर्क पड़ता है कि आप क्या कह रहे हैं। इस बात से कम फर्क पड़ता है कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आप उस बात को कैसे कह रहे हैं। यानी कि आपका मुंह है, हमारा मुंह है, सब कुछ जबान वही है। इस जबान से आप प्यार से बात कर सकते हो, इस जबान से आप चिल्ला के भी बात कर सकते हो। तो ये नहीं फर्क पड़ता कि आप क्या बोल रहे हो, आप उस चीज़ को कैसे बोल रहे हो, है ना। आप वही बात किसी को, इंसान से प्यार से बात कर सकते हो, वही बात आप किसी को चिल्ला के बात कर सकते हो, दोनों का रिजल्ट अलग आएगा, बात एक ही है। तो आपको कैसे बात करना है आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको ये मीटिंग समझ में आई हो तो आप लोग जरूर कमेंट करें और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रेगुलर बिजनेस से संबंधित आपको ट्रेनिंग मिलते रहे और आप अपने आप को टीम को बढ़ाते रहें आगे। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ। अपने टीम को, पूरे टीम को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी चीज़ समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ। थैंक यू सो मच।